हाय एवरीवन। अगर आपके पास ट्रेडिंग का कैपिटल ख़त्म हो जाए तो क्या आप लोग ट्रेडिंग कर सकेंगे? मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स यही बोलेंगे कि नहीं भैया, हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास कैपिटल ख़त्म हो जाता है तो सबसे बड़ी बात अब ये समझ में आती है कि जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स होते हैं वो स्ट्रेटजी की वजह से नहीं फेल होते हैं, वो कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट की वजह से फेल होते हैं, क्योंकि उनके पास न तो उतना कैपिटल रहता है और ना ही उनका उतना बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट होता है कि वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही समझेंगे कि कितना कैपिटल हमको यूज़ करना चाहिए, क्या-क्या हमको स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँ और हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस ढंग से अपने कैपिटल को यूज़ करना है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है और प्रोफेशनल ट्रेडर और एज़ अ बिगिनर्स हम लोगों के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं और उस डिफरेंस को सुधारने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी आपको रियल एजुकेशन कंटेंट आपको मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिगिनर सोचता है कि कैपिटल कम है, रिस्क ज़्यादा लूँगा। जो कैपिटल है कम है तो रिस्क क्या करूँगा, रिस्क जो है वो बढ़ा दूँगा। यहीं से वो लोग लॉस वाला माइंडसेट यही होता है। जो लॉस वाला माइंडसेट होता है, यही माइंडसेट लेकर के वो लोग मार्केट में आते हैं और एक बड़ा लॉस करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो ये सोचता है कि मैं मार्केट में आया हूँ, मैं छोटे-छोटे लॉसेस करूँगा और डिसिप्लिन्ड वे में काम करूँगा। लेकिन वहीं पे कोई बिगिनर्स आता है, वो क्या सोचता है कि मैं लॉस को कंट्रोल करूँगा। मैं बड़े लॉसेस से तो बचते ही बचते हैं, वो लोग छोटे लॉसेस से भी ज़्यादा डरते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं वो छोटे-छोटे लॉस से डरते हैं और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बड़े लॉस से डरते हैं। ये एक मेन डिफरेंस होता है और ये एक मेन माइंडसेट का डिफरेंस होता है एक बिगिनर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में, कि जो बिगिनर्स होते हैं वो छोटे-छोटे लॉस से डरते हैं और जो प्रोफेशनल होता है वो बड़े-बड़े लॉस से डरता है। तो सबसे पहले हमको अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि हमको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है या हमको एक एज़ अ 2-4 साल 5 साल इसी में सीखते-सिखाते ही रहना है। समझे आप हमारी बात को? तो हमको सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है कि हमको लॉस तो एक ये पार्ट ऑफ गेम है। लॉस हम लोग कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम इसमें टोटली ख़त्म कर दें लॉस को। लॉस तो पार्ट ऑफ गेम है। वो प्रोफेशनल्स का भी होता है, वो बिगिनर्स का भी होता है और जो लोग स्ट्रगल करते हैं ट्रेडिंग में उनका भी होता है। लेकिन कौन किस तरीके से उस चीज़ को डील कर रहा है, बात उसकी होती है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बड़े लॉस से डरते हैं। लॉस उनका भी होता है, लेकिन वो लॉस को क्या करते हैं, छोटे-छोटे लॉसेस वो काटते हैं अपना ट्रेड। अगर लॉस हो गया तो वो छोटे लॉसेस पे अपना ट्रेड काटेंगे और वहीं बिगिनर्स होता है तो वो इन होप में बैठा रहेगा और मार्केट में एक बड़ा लॉस करेगा जिससे उसका अकाउंट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है प्रोफेशनल्स में और बिगिनर्स में। और मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका पैसा अगर नुकसान हो जाता है। मार्केट कब आपको रिवार्ड करेगा, जब आप एक डिसिप्लिन्ड वे में काम करेंगे। तो डिसिप्लिन जो शब्द है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो वर्ड है, ये एक बहुत ही इसमें समझ लीजिए एक रामबाण का काम करेगा कि अगर आप डिसिप्लिन वे में काम करते हैं इस मार्केट में, एज़ अ ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं मार्केट में, तो ये जो डिसिप्लिन वर्ड है, इससे आप कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएँगे। अगर इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश किए, तो आप सिर्फ़ टोटल लॉस करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो एज़ अ बिगिनर आपको डिसिप्लिन वे में काम करना है क्योंकि मार्केट जो है वो डिसिप्लिन का ही रिवार्ड करता है। अगर आप डिसिप्लिन से थोड़ा-सा भी हटेंगे तो आप लॉस करेंगे। अब बात आती है कि हमको कैपिटल कितना यूज़ करना चाहिए मार्केट में। बिगिनर्स आते हैं, उनका एक बड़ा सवाल
कि भैया कितना कैपिटल यूज़ करना चाहिए हम लोगों को। कैपिटल देखिए एक ऑक्सीजन की तरह होता है मार्केट में। आपके पास अगर रहेगा ऑक्सीजन तो आप सर्वाइव कर पाएँगे। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। इसीलिए आपका कैपिटल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उस कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म तो आप खत्म, उसी तरह के अगर आपका कैपिटल खत्म तो आपकी ट्रेडिंग खत्म। तो हमेशा आपका फ़ोकस होना चाहिए कि हमको मेरा कैपिटल किस तरीके से बचाना है। उसके लिए जो करना पड़े वो आप करिए। छोटे लॉसेस पे काटना पड़े, छोटे लॉसेस काटिए या जैसे भी हो, आप छोटे-छोटे लॉसेस को उसको काटना सीखिए ट्रेड को। लॉस हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे लेकिन मेरा कैपिटल जो है वो सेफ होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल लॉस हो गया, तो आप क्या करेंगे? रिवेंज ट्रेड करेंगे। फिर इमोशनल डिसीजंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा कैपिटल लॉस हो जाता है। इसीलिए हमको ऑलवेज़ बी फोकस ऑन कैपिटल और उसको कैसे सेव करना है, इसका उपाय खोजने वाली बात है। अब हम बात आती है कि हर एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेना चाहिए। रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड कि एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेना चाहिए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, हमेशा मैं आप लोगों का कंपैरिज़न एक प्रोफेशनल ट्रेडर से करूँगा ताकि आप लोग उस डिफरेंस को समझिए। एज़ अ बिगिनर और एज़ अ प्रोफेशनल क्या डिफरेंस होता है, उसको आप समझिए और उसको अपनी प्लानिंग में आप लोग उतारिए। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो हर ट्रेड में 1 से 2% का लॉस रखते हैं। समझ रहे हैं? तो मान के चलिए उनका कैपिटल 1 लाख रुपए का है। मान के चलिए उनका कैपिटल 1 लाख रुपए का है। तो उस हिसाब से उनका कितना नुकसान होगा? 1000 से लेकर के 2000 तक का वो लोग लॉस करेंगे। तो 10 ट्रेड के बाद भी अगर एक वो उनका एक परफेक्ट ट्रेड मिल जाता है, तो वो उसके बाद भी वो लोग 10 ट्रेड लॉस खाने के बाद भी वो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो लोग रिस्क मैनेजमेंट पे फ़ोकस कर रहे हैं, वो लोग मनी मैनेजमेंट पे फ़ोकस कर रहे हैं, वो लोग अपने कैपिटल को कैसे सेव करना है उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। ना कि हमारी आपकी तरीके एज़ अ बिगिनर्स के तरीके लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट कहाँ गया, डिसिप्लिन कहाँ गया, इन सारी चीज़ों को भूल करके इमोशनल ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, अपना फ़ोकस कैपिटल पर से हटा लेते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर्स के ट्रेडर के बीच में। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो बड़े लॉस से डरते हैं कि भैया मेरे पास 1 लाख का अगर कैपिटल है तो कहीं मेरा 40-50 हज़ार रुपए ना नुकसान हो जाए। जो बिगिनर्स होते हैं, वो लोग स्मॉल लॉस से डरते हैं कि कंटिन्यू अगर 10 नुकसान हो गया तो उनके माइंड पे एक बहुत गंदा भूत सवार हो जाएगा कि कैसे मेरा 10 ट्रेड गलत हो गया। तो फिर वो उसी की जब वो चीज़ आने लगती है तो जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और उनका अकाउंट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो तो हमको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है कि हमको बिगिनर ही रहना है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे आप अपने कैपिटल को बचा सकते हैं, कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट बनाए रख सकते हैं, कैसे आप डिसिप्लिन वे में काम कर सकते हैं, कैसे आप जर्नलिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको जर्नलिंग ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। ट्रेड नुकसान हो गया, आप उसका जर्नलिंग करिए, आप उसको लिखिए कि कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या हुआ है, क्या रिस्क मैनेजमेंट था, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, समझ रहे हैं? इन सारी चीज़ों को लिखिए, उसको नोट डाउन करिए, उसको बाद में एनालिसिस करिए कि हाँ, इसी वजह से नुकसान हुआ है, ये गलतियाँ मैंने की थी जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा भुक्तभोगी रह चुका हूँ इस चीज़ का और मैंने बहुत पैसे लॉस किए हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।